दोस्तों सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि कभी इतिहास में दो शक्तिशाली रियासतों ने सिर्फ एक तरबूज के लिए युद्ध लड़ा था, तो शायद आप हंस पड़ेंगे, कहेंगे, क्या सचमुच? एक तरबूज? लेकिन यह सच है। और ये घटना राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का वो पन्ना है जिसे आज भी लोग मतीरे की राड कहते हैं। राजस्थानी भाषा में मतीरा मतलब तरबूज और राड मतलब झगड़ा, यानी तरबूज के लिए झगड़ा। लेकिन असल में ये सिर्फ एक फल की लड़ाई नहीं थी। ये थी अहंकार, प्रतिष्ठा और राजपूती मान सम्मान की टकराहट। तो आइए चलें उस दौर में, 380 साल पीछे, जहां एक बेल ने दो रियासतों को खून खराबे में झोंक दिया। साल 1644, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। दोनों तरफ थीं दो पड़ोसी रियासतें, बीकानेर, जहां राजा करण सिंह का शासन था, नागौर, जहां राव अमर सिंह शासक थे। लेकिन उस समय दोनों राजा अपने राज्य में मौजूद नहीं थे, क्योंकि दोनों ही मुगल बादशाह शाहजहां की ओर से किसी सैन्य अभियान में व्यस्त थे। यानी सत्ता की बागडोर छोड़ी हुई थी स्थानीय सेनापतियों और अधिकारियों के हाथों में। यहीं से खेल शुरू होता है। बीकानेर के सीलवा गांव के एक साधारण किसान ने अपने खेत में मतीरे की बेल लगाई। बेल धीरे धीरे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते नागौर राज्य की सीमा में बसे जाखणियां गांव के खेतों में जा पहुंची। और उसी बेल पर, नागौर की जमीन में, लगा एक बड़ा, मोटा, रसीला तरबूज। अब सवाल उठता है, इसका मालिक कौन? बीकानेर का किसान बोला, बेल मेरी जमीन से निकली है तो मतीरा मेरा। नागौर का किसान बोला, मतीरा हमारी जमीन पर उगा है तो ये हमारा। एक साधारण बहस थी, लेकिन धीरे धीरे ये अहंकार का सवाल बन गई। गांव वालों ने अपने अपने किसान का साथ दिया। सीलवा और जाखणियां दोनों तरफ के लोग भिड़ गए। फिर बात पंचायतों तक पहुंची और पंचायत से निकलकर सीधे दोनों रियासतों के सेनापतियों तक। बीकानेर की तरफ से सेनापति थे रामचंद्र मुखिया। नागौर की ओर से कमान संभाली सिंघवी सुखमल ने। अब ये सिर्फ किसानों की जिद नहीं रही, ये हो गई मूंछों की लड़ाई, यानी इज्जत की जंग। क्योंकि राजपूत संस्कृति में सम्मान सब कुछ था। छोटी सी बात पर भी अगर इज्जत दांव पर लग जाए तो पीछे हटना नामुमकिन हो जाता है। सुबह का समय था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। बीकानेर की सेना करीब 4000 सैनिकों की थी, नागौर के पास 3000 के आसपास। ढोल नगाड़े बजे, रणभेरी गूंजी और शुरू हुआ वो युद्ध जिसे आज भी राजस्थान में किस्सों और लोकगीतों में याद किया जाता है। तलवारों की टकराहट से धरती कांप उठी, घोड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। आसमान में तीर ऐसे उड़ रहे थे मानो ओले बरस रहे हों। लेकिन सोचिए, ये सब सिर्फ एक तरबूज के लिए हो रहा था। घंटों चली इस लड़ाई में दोनों तरफ के सैकड़ों सैनिक मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार नागौर के कम से कम 85 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। उनके सेनापति सुखमल 3 तीरों से घायल होकर गिरे। बीकानेर की तरफ भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार वे विजयी रहे। और फिर बीकानेर की सेना ने उस विजयी मतीरे पर कब्जा कर लिया। कहते हैं, युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने उसी तरबूज का स्वाद भी चखा। लेकिन बताइए, कितनों की जान जाने के बाद वो फल कितना मीठा रहा होगा? शायद बहुत कड़वा। अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच ये लड़ाई सिर्फ तरबूज के लिए थी? जवाब है नहीं। तरबूज तो बस एक चिंगारी थी। असल वजह थी दोनों रियासतों के बीच पुराना सीमा विवाद, आपसी तनाव और वर्चस्व की होड़। और सबसे बड़ी वजह, राजपूती मान सम्मान। मतलब साफ है, मतीरे की राड़ सिर्फ बहाना थी। असली लड़ाई अहंकार और प्रतिष्ठा की थी। आज भी राजस्थान के लोकगीतों और कहानियों में ये जंग सुनाई जाती है। और जब भी कोई छोटी सी बात पर बड़ा बवाल खड़ा होता है, लोग कहते हैं, अरे ये तो मतीरे की राड़ हो गई। तो दोस्तों, ये थी मतीरे की राड़ की पूरी कहानी। एक तरबूज के लिए लड़ी गई अजीब जंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप राजस्थान के किस स्थान से देख रहे हैं।